हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करते हैं स्ट्रोक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की हम बात कर रहे थे, तो आज हम बारी आती है बात करते हैं स्ट्रोक की। स्ट्रोक कैन बी सिंपली डिफाइन एज द ब्रेन अटैक। स्ट्रोक किसको कहते हैं? सिंपली हम कह सकते हैं ब्रेन अटैक, दिमाग का अटैक, उसको हम स्ट्रोक बोलते हैं। आई स्ट्रोक अकर व्हेन ब्लड सप्लाई टू सर्टेन पार्ट ऑफ ब्रेन इज़ रिड्यूस बाय ऑब्स्ट्रक्टेड। मतलब जब ब्रेन की सप्लाई रुक जाए तो स्ट्रोक हो जाता है। विदाउट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रंस फ्रॉम द ब्लड ब्रेन सेल कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली एंड इवेंचुअली डाई। क्या होता है जब हमारा ब्रेन, आपको पता है कि हर टाइम हमारा ब्रेन एक्टिव होता है, कभी भी स्लीप नहीं करता हमारा ब्रेन। अगर ब्रेन स्लीप हो गया तो हम आप लोगों को बताइए हम ऊपर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है, ब्रेन हमारा वर्क करता है हमेशा, तो उसके लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए ताकि वो वर्क कर सके। अगर ब्रेन में न्यूट्रिएंट्स और सप्लाई बंद हो जाएगी ऑक्सीजन की, तो हमारे ब्रेन में स्ट्रोक आ जाएगा, जिसको हम ब्रेन अटैक बोलते हैं। ठीक है, इवेंचुअली और हमारी डाई हो जाएगी, हम मर जाएंगे। सो स्ट्रोक इज़ ऑल्सो नोन एज सेरिब्रावस्कुलर एक्सीडेंट। जो हमारा ये होता है स्ट्रोक को सेरिब्रावस्कुलर एक्सीडेंट भी बोलते हैं। इट इज़ ए क्रोनिक मेडिकल एमरजेंसी कंडीशन। ये क्रोनिक एमरजेंसी कंडीशन है। अब हम बात करते हैं अल्जाइमर डिसीज़। अल्जाइमर डिसीज़ क्या होती है? अल्जाइमर डिसीज़ इज़ अ इरिवर्सिबल प्रोग्रेसिव न्यूरोजेनरेटिव डिसीज़ इन विच देयर इज़ ए लॉस ऑफ इंटेलेक्चुअल फंक्शन एंड मेमोरी ऑफ पेशेंट। अल्जाइमर डिसीज़ में क्या होता है कि पेशेंट की याददाश्त चली जाती है, जिसको हम अल्जाइमर डिसीज़ बोलते हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिमेंशिया। ये कॉमन कॉज है डिमेंशिया का, मोस्ट कॉमन कॉज है डिमेंशिया का, याददाश्त जाना। मैंने हिंदी में भी लिखा है, अगर ना समझ में आए तो आप देख सकते हो। इट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय एलोइस अल्जाइमर इज 1907। ये एलोस अल्जाइमर ने बताया था कि अल्जाइमर डिसीज़ के बारे में, कि ये डिसीज़ होती है तो व्यक्ति की याददाश्त चली जाती है। तो आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ नर्वस सिस्टम्स का। हमने पूरा डिटेल में बात की है, इसके डिसीज़ देखे हैं, डिसऑर्डर देखे हैं, फंक्शंस देखे हैं न्यूरॉन्स के, क्लासिफिकेशंस देखा है। उम्मीद है आप सब लोगों को समझ में आएगा। अगर आप किसी और चैप्टर की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में कर सकते हैं। थैंक यू।